अब हम लोग देखेंगे अक्षय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। देखिए अक्षय ऊर्जा जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आए थे क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के, जो असीमित मात्रा में उपस्थित होता है, समाप्त होने वाले नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब कभी खत्म होंगे नहीं। याद रखिए यही अक्षय ऊर्जा है, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गया, तो आगे देखते हैं समाप्त होने वाले प्रकृति से जो समाप्त हो जाते हैं वो कौन सा होता है प्राकृतिक संसाधन। एक वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है, ये सभी समाप्त होने वाले हैं। अक्षय ऊर्जा और ये समाप्त होने वाले दोनों समझ गए, आगे ले। अब हम लोग कोयला के बारे में देखेंगे, जो समा क्वेश्चन आता है कोयला से, बहुत अच्छा है, जिसमें चारकोल, कोक, ये वगैरह देखते हैं कोयला में क्या होता है। देखिए कोयला देखा होगा आपने, कोयला के बारे में सुना होगा, ये डायरेक्ट लिखे, ये पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खाना पकाने हेतु। देखिए यहाँ खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। इसका उपयोग रेल इंजनों चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए होता है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में। देखिए कोयला का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है समझिए, क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, लेकिन समझिए। ये विद्युत उत्पन्न में करते हैं, और कोयला को भी विभिन्न ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है उद्योग में। अब आगे देखते हैं कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, देखिए ये अब इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाला, पार्ट आने वाला है। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। याद है एक बार पूछा गया था कि पहली बार पृथ्वी पर वायु, ये जलीय क्षेत्र जो होता वन क्षेत्र कब आया था, तो जीव का उत्पत्ति कब हुआ था, एग्जाम मेन से पूछा गया था। ये आप देखिएगा क्वेश्चन खोल के, वो 2.3 के आसपास आंसर होगा उसका आंसर। तो देखिए देखिए 300 लगभग दिया हुआ, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। समझ, कोयला का निर्माण कैसे हुआ ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। संपीड़ित मतलब प्रेशर बढ़ जाने के बाद, मतलब आपस में जितना हो सकता है घनत्व तो बढ़ते गया, संपीड़ित हो गया, समझ रहे ना, संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, ठीक है। संपीड़ित होता गया, ताप बढ़ता हो गया। जब उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। आप समझिए कोयला कैसे बना। देखिए यही सब चीज है, आपको ज्ञान भी बढ़ाता है, जीवन में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। देखिए 300, पहला याद रखिएगा पॉइंट, 300 मिलियन वर्ष पूर्व घने वन थे। उसके बाद जैसे वह बाढ़ जैसे प्राकृतिक पकड़, ये क्या हुआ, जैसे नीचे दब गया, दबने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतते गया, वो संपीड़ित होते गया। दूसरा पॉइंट, संपीड़ित होने के बाद उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। कोयला की मुख्य रूप से कार्बन होता है। देखिए यहाँ से कोयले में क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए कोयला लिख के लिखना है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व। दूसरा पॉइंट लिखना है बाढ़ की वजह से, फिर लिखिए उच्च ताप और उच्च दाब, इस तरह नोट्स बनाना है। समझ में आया, नोट्स हम पहले ही बताए और अभी बता रहे हैं, इस तरह बनाना है। फिर लिखना है धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में जो हुआ परिवर्तन उसको कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक। मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। अब क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बनता है, तो कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवाश्म ईंधन में कौन आते हैं, कोयला। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये मृत अवशेष से बना होता है, पौधों और पत्तियों से, ठीक है, सॉरी जो भी होता है पौधे और वनस्पतियों से, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। चल आगे देख, अब देखते हैं कोक के बारे में। कोक क्या होता है, अक्सर हम लोग पढ़े तो है लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते, समझ में नहीं आएगा तो भूलेंगे ना भाई। याद, जो जो समझ में नहीं आया सालों पढ़ो भूलोगे, इसीलिए कहते हैं एक बार अच्छे से पढ़ोगे, बार बार नहीं पढ़ना पड़ा, समय उतना ही ले लेता है वो। अभी उद्योग में, अभी उद्योग में अब क्या हुआ, क्या रहा, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी, है ना, उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे, ठीक है, उद्योग द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में लोग देखते हैं। देखिए कोक क्या होता है ना, यह एक कठोर पदार्थ सनद्र, देखिए समझिए बात को, यह एक कठोर सनद्र और काला पदार्थ है, ठीक। कोक के बारे में ऑप्शन देगा, इसमें से कौन कोक का बारे में सही नहीं है, याद रखिए। कोक कैसा होता है, कठोर, सनद्र और
संयंत्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। समझ में आ गया। देखिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से 3 स्टेट बना के बस इतना सही ऑप्शन देंगे, अभी तक देते आ रहे हैं। आगे जब 9th 10th का 11th का पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कितना होगा, आप देखते जाइए। यह एक कठोर संरचना काला होता है, यह सुदरूप होता है, यह बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट को आप छोटा सा नोट्स बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोलतार। कोलतार यह अधिक, यह अप्रिय गंध, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से कोक में दे देंगे, ये देगा कोक कठोर काला पदार्थ होता है, औद्योगिक निर्माण में होता है, ये अप्रिय गंध वाला होता है। तो याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा, समझिएगा तभी तो बना पाइएगा, नहीं तो क्या लगता है बना लीजिएगा ल्यूसेंट पढ़ के, नहीं बना पाइए। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। समझ में आया। याद रखिए, स्टेटमेंट बना के देंगे कभी कोक के बारे में, कोलतार के बारे में, अगर दोनों आपको याद आएगा तो आप बना लीजिएगा। यह गाढ़ा द्रव होता है, अप्रिय गंध होता है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, साथ साथ यह कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक, छत निर्माण। आप देखिए दैनिक जीवन में जितना भी चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये किससे बनता है, कोलतार से बनता है, ना कि कोक से। कोक से क्या होता है, कोक से यह काला संरंध्र कठोर कार्बन का लगभग शुद्ध रूप बहुत से धातुओं का निष्कर्षण में। याद रखिए छोटा सा ये ऑप्शन में देगा, धातुओं का निष्कर्षण में किसका इस्तेमाल करते हैं, कोक का, कोलतार का, कोयला गैस का। याद रखिए धातु निष्कर्षण में कोल का कोलतार का जो ये सब चीज बनता है, फैक्ट्री जो बनाता है, जैसे संश्लेषित रंग बनाया, औद्योगिक निर्माण जितना भी है ना भाई, ये सारा बनाता है कोलतार। संश्लेषित रंग बनाया, औषधि बनाया, विस्फोटक बनाया, सुगंध प्लास्टिक बनाया, पेंट बनाया, फोटोग्राफिक बनाया, सामग्री छत निर्माण बनाया, ठीक है, आदि होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है। वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आया था एक बार कि मौत और अन्य कीट को भगाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन गोलियां किससे बनाई जाती है, कोक, कोलतार, कोयला गैस। साला आप समझ में नहीं आ रहा था, मारे तो मारे की, हमको तीनों आंसर सही लग रहा था, अब इसके गलत हो गया। याद रखिए यही चीज एनसीईआरटी को सबसे अलग बनाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर, पहले यहाँ पक्की सड़क बनता था ना, कोलतार देता था, याद रखिए। अब पेट्रोलियम तथा बिटुमिनस एग्जाम में देगा, पेट्रोलियम तथा बिटुमिनस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस, सॉरी पेट्रोलियम का उत्पाद है बिटुमिनस, बिटुमेन। बिटुमिनस तो एक कोयला होता है, लेकिन बिटुमेन देखिए कितना कंफ्यूजन होता है कि हम भी कंफ्यूज हो गए। ये बिटुमिनस होता है ना, कोयला का निम्न निम्न प्रकार होता है, सबसे निचला स्तर कोयला होता है। ये बिटुमेन जो होता है ना, ये पेट्रोलियम का उत्पाद होता है जो मोम मोम की तरह होता है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है पक्की सड़कों में। अब कोयले का प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय, देखिए हम बताए थे कोयले के प्रक्रम द्वारा जब हम कोक बनाते हैं, औद्योगिक प्रक्रम में वो वाला पहले शुरू में बताए थे ना, जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन का लगभग शुद्ध होता है, जो धातुओं का निष्कर्षण जिससे करते हैं, इसी को बनाते समय, इसलिए पीछे आपको ले जाते हैं, आपको फटाक से दिमाग काम करे। ठीक है, जो कोयला कब प्राप्त होता है, कोक बनाते समय कोयला गैस। अब कोयला गैस ये है, देखिए यहाँ तीसरी बार कोयला गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छिप गया था। तो कोयला गैस क्या होता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। क्लियर, कोक को बनाते समय कोयला गैस का प्राप्त होना, ठीक है, ना कि कोलतार बनाते समय। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब आते हैं बेहद महत्वपूर्ण पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कैसे बनता है आज देखते हैं हम लोग। पेट्रोलियम क्या होता है ना, हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको देखिए, छोटा सा वीडियो था ये, ज्यादा लंबा वीडियो हमको नहीं लगता है सही है। अगर लंबा वीडियो बनाना तो आप लोग बताएं, क्या लंबा वीडियो बनाना जरूरी है, छोटा बनाना जरूरी है। ठीक है, नहीं पेट्रोलियम के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों। ठीक है, अगले वीडियो में बताते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं ज्यादा लोड नहीं लेगा एक बार में। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो सही रहता है। चलिए ठीक है,
आप लोग पढ़िए, वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट में एक बताइए कि हाँ सही है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए।